हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको यूनिवर्स के सारे साइन मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कोई टेक्निक किए जा रहे हैं और अब साथ ही साथ अपनी विश का भी आप इंतज़ार किए जा रहे हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपको यूनिवर्स के सारे साइन मिल रहे हैं, ठीक है, एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं या फिर पॉजिटिव जितनी भी चीज़ें होती है वो सब आपको दिखाई दे रही है, आपकी विश से रिलेटेड आपको सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। अगर ये सब होने के बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी विश मुझे अभी तक क्यों नहीं मिली है, इतना टाइम हो चुका है अभी तक विश क्यों नहीं मिली, पता नहीं कब मुझे मेरी विश मिलेगी, इस तरीके से अगर आप इंतज़ार अपनी विश का अभी भी किए जा रहे हैं, तो आप एक बात को समझिए, ठीक है। आपकी विश आपको क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आप ये फील ही नहीं कर रहे हो कि वो विश, वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। जो इंसान ये मान लेता है कि वो चीज़ मेरे पास पहले से है, देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि मान लीजिए अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप उसको चाहते हो, लेकिन क्या मिलना ज़रूरी है? सोचिए आप। मेरा और मेरे हस्बैंड का 5 साल तक हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। 5 सालों में हमने कभी एक दूसरे को रियल में देखा नहीं था, कभी भी हम मिले नहीं थे। शादी के दिन ही हम फर्स्ट टाइम मिले थे। 5 साल कंप्लीट होने के बाद हम शादी के दिन ही फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले थे, एक दूसरे को देखा था रियल में, फेस टू फेस, ठीक है। तो ऐसा रिलेशनशिप क्यों था हमारा और ऐसा रिलेशनशिप क्यों होना चाहिए? देखिए, कोई भी पर्सन, हम एक दूसरे से मिले नहीं थे, ठीक है, मैं आपको थोड़ा डीपली समझाने की कोशिश करती हूँ। हम एक दूसरे से मिले नहीं थे, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट और केयर बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह ही हम लोग करते थे। मतलब ये समझते थे कि वो मेरे साथ ही है, ठीक है। मेरे हस्बैंड भी यही समझते थे कि ये मेरे साथ ही है। अगर मैं आपको बताऊँ तो हम मिले नहीं थे एक दूसरे, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड कभी बाहर से मेरे लिए इयररिंग्स लेके आते थे, ठीक है, कभी चूड़ियाँ लेकर आते थे, कभी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गर्ल्स की होती है, मेकअप का कोई किट हो, तो ऐसी चीज़ें वो लेके आते थे, ठीक है। और अपनी खुद की वाली अलमारी में वो लाकर रख देते थे, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से मान लिया था कि मैं उनकी वाइफ हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए सोचिए कि वो ऑलरेडी मेरे पास है, मौजूद है मेरी लाइफ में। उनको मांगना अब आप बिल्कुल बंद कर दीजिए यूनिवर्स से। आप ऐसे जीना शुरू कर दीजिए कि वो आपके साथ ही रह रहे हैं, आपके घर में ही, आपके रूम में, आपके लाइफ में वो ऑलरेडी मौजूद है, आपके साथ ही वो जी रहे हैं, ठीक है। आप मतलब जैसे मेरे हस्बैंड करते थे, मेरे लिए पहले से चीज़ें लाके वो रखते थे, ठीक है, जो कि उन्होंने मुझे शादी के बाद दी, कि देखिए मैं आपके लिए इयरिंग्स ला के रखे थे, मैंने ये चीज़ें मैंने आपके लिए ला के रखी थी। पहले से वो ये सब चीज़ें करते थे, क्योंकि उनको ऐसा फील होता था, मन ही मन में अंदर से ऐसा फील होता था कि दीक्षा मेरे पास ही है, मेरे साथ ही रहती है, ठीक है। तो ऐसा ही बिल्कुल इतनी डीप फीलिंग, इतनी पॉजिटिव फीलिंग आपको अंदर से होनी चाहिए कि मेरा पार्टनर मेरे साथ ही है, हम साथ ही बहुत हैप्पी है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने आपको क्या समझाया है, ठीक है। तो मतलब वो ही मैं बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप घर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अभी जिस घर में रह रहे हैं, ठीक है, पहले तो उस घर को आप एक्सेप्ट कीजिए, वो जैसा भी है उसको आप पसंद कीजिए, और फिर आपको जो घर, जैसा घर लेना है, उसमें भी आप जीना शुरू कीजिए कि मैं उसी घर में रहूँ। जिस घर में आप अभी रह रहे हो, उस घर को आप उस वाले घर की तरह देखने की कोशिश करो जो आपको लेना है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आपके पास ऑलरेडी अभी है, ठीक है, उसको आप मांगना बंद कर दो, क्योंकि वो पहले से आपके पास है। ऐसे आपको फील करना है, इतना डीपली आपको फील करना है, तभी जाके यूनिवर्स से आपको आपकी विश मिलेगी और ज़्यादा देरी नहीं होगी, ठीक है। और आपका जो प्रोसेस है, आपने टेक्निक्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर ली है, तो अब कोई टेक्निक मत कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स के साइन ऑलरेडी आपको मिल रहे हैं। और ये जो फीलिंग मैं आपको बोल रही हूँ, बिल्कुल डीपली फील करना है कि वो चीज़, वो विश मेरे पास ऑलरेडी है, ये आप करना शुरू कीजिए, तभी आपको आपकी विश मिल जाएगी, ठीक है। किसी भी रिलेशनशिप में मिलना ही ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। हम दूर दूर रहकर भी एक दूसरे की केयर, रिस्पेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन है,
उस कंडीशन में भी आप ये माने कि मेरी रोज़ मेरे पर्सन के साथ बात होती है, हम रोज़ एक दूसरे की केयर करते हैं, रोज़ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हम रोज़ एक दूसरे से बहुत अच्छे से हम बात करते हैं। इस तरीके की बातें आप फील कीजिए, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या करना है, ताकि जल्दी से जल्दी आपको आपकी विश मिल जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।